ये पहले ट्राई मार, हाँ इसे, गुड, नाइस, हाँ ले, पहले टॉप हैंड, एक बार टॉप हैंड फिर हाँ ये बॉटम हैंड सीधा जाएगा, उसको कोऑर्डिनेट करेगा, जा 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 पूरा नीचे, गुड, हाँ ये, गुड, हाँ ठीक है, देख इधर चला गया, हाँ ये गुड, ये अच्छा है, कंसंट्रेट रहो, नहीं गिर गया वो, गुड। अगर मेरे साथ तनिष्का सिंह है, ये दिल्ली की स्टेट प्लेयर है, इसके साथ कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अभी बैटिंग स्किल्स में कुछ काम कर रहे थे, इसके साथ एक एडवांस और क्रिएटिव ड्रिल्स पे काम कर रहे थे जो आपने देखा होगा। इसका बेसिकली बॉटम हैंड का प्रॉब्लम है। बॉटम हैंड इसका अपनी तरफ खींचती है, किसी भी ऑफ स्पिनर को खेलने के लिए, किसी भी अंदर आती हुई बॉल को थोड़ा अपनी तरफ खींचती है, तो उसके बैट और पैड के बीच में, बैट खींचने से बैट और पैड के बीच में गैप बनता है, कभी लगता भी है तो इनर एज लग जाता है बैट का, प्ले डाउन हो जाती है, बैट में लग के फिर विकेट पर लग जाता है इस टाइम पर। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम था। इसको दूर करने के लिए मैं इसके साथ एक ड्रिल कराया था। एक टॉप हैंड एक्सटेंड हो रहा है, इसके साथ एक बॉटम हैंड से बॉल ऐसे थ्रो करवाना था, ऐसे बॉडी वेट नीचे ले जाकर, ताकि इसका बॉटम हैंड सीधा चलने लगे और टॉप हैंड को कोऑर्डिनेट अच्छा करें। क्योंकि इस टॉप जब भी हम ड्राई खेलते हैं और ड्राई खेलते हैं, कवर ड्राई खेलते हैं, इस साइड खेलते हैं, तो हमारे बॉटम हैंड जो वर्टिकल शॉट होता है, बॉटम टॉप हैंड के साथ बॉटम हैंड कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या था, ये कोऑर्डिनेशन के लिए था। बॉटम हैंड टॉप हैंड के साथ बॉटम हैंड का एक कोऑर्डिनेट करने का बेस्ट ड्रिल है। क्योंकि जैसे ये एक ड्राई खेल रही है, एक ये कर रही है, डाल रही है वो, तो इसका एक तो कंसंट्रेशन भी अच्छा हो रहा। इसके साथ ये कर रहे थे, जैसे मेन बेसिकली क्या था इस ड्रिल का मकसद, कि टॉप हैंड के साथ आपका बॉटम हैंड कोऑर्डिनेट कैसे करता है, कि आपके मसल मेमोरी में कैसी चीज़ें आती हैं कि हाथ ऐसे चलेगा, बॉटम हैंड सीधा आएगा। तो साथ साथ जितना ज़्यादा आप करोगे, आपकी मसल मेमोरी में चीज़ें ये आती हुई चली जाती हैं। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे लेवल 1 में क्या कराया, लेवल 1 में कराया आपने देखा होगा कि सिंपल ये करो और फिर ये करो। लेवल 2 में क्या हुआ, मैं ड्रॉप किया बॉल को, अब इससे ड्राइव भी मारना है एक से, एक हाथ से बॉटम हैंड से बॉल भी थ्रो करना और साथ थ्रो करना, लेट भी नहीं होना। लेवल 3 में क्या कराया, सामने से फीड किया, उसको ड्राइव भी मारना है और बॉटम हैंड से बॉल थ्रो भी करना। और इस लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 1 में सब में ये दोनों एक मार्क लगा रखा था, बैटिंग ग्लव से नेट पे लगा रखा हूँ, इसलिए लगा रखा हूँ कि यहाँ जैसे ये खड़ा होगी, कवर ड्राइव खेलेगी, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से खेल रही है, ये स्पेस है। अगर उसने टॉप हैंड से ड्राइव मारा, मैं बॉल फीड किया, इसके बीच में आया, ये तो बेस्ट टॉप हैंड से। लेकिन जब आप बॉटम हैंड से बॉल फीड करोगे, तो ये आप जब फीड करोगे तो आपका बॉल भी इसी के बीच में आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, मैं बताता हूँ ये क्या फ़ायदा करेगा आपको। ये तो आपको खुद आइडिया लगेगा मेरा बॉटम हैंड सीधा आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ही आप ड्राइव मारोगे, टॉप हैंड अपने आप चेक हो रहा, अगर इसके बीच में गया टॉप हैंड तो चेक हो गया, बॉटम हैंड चेक कैसे होगा, जैसे ही आप बॉल डालोगे, अगर इसके बीच में सीधा डाल दिया, इसका मतलब हमारा हाथ हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा, बेंड नहीं हो रहा, सीधा जा रहा है। तो आप खुद ही अपने आप को देखोगे कि हाँ नहीं मैं बेस्ट कर रहा हूँ, मैं बेस्ट कर रहा हूँ। ये एक टास्क टाइप का है, एक समझ लो मेंटली आपको, मेंटल स्ट्रेंथ भी आपका चेक हो रहा है, मेंटली कितने प्रिपेयर हो, कितना आप सोचते अच्छे हो, कितना आप अपनी सोच को कितना अच्छा इम्प्लीमेंट करते हो। तो इसलिए ये दोनों ग्लव्स लगाया था कि ये मार्क किया था किसके बीच में, अगर थोड़ा भी अगर आप ड्राइव खेलते टाइम थोड़ा भी गलती करोगे, टॉप हैंड हिल गया, अंदर बॉल चला जाएगा। अगर बॉटम हैंड पे आपने थ्रो किया नहीं, अगर बॉटम हैंड थोड़ा भी अगर इधर हुआ तो बॉल इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए ये था, ये लेवल 2, लेवल 3 सब में ये मार्क रखा था। तो ऐसे करके आपको बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आपका जो माइंड है, आपके मसल्स और माइंड का अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, आपकी मसल्स अच्छी यूज होंगी, आपका माइंड सेट अच्छा रहेगा। साथ साथ इसमें आपके मेंटल स्ट्रेंथ भी काम हो रहा है और फिजिकली आप एक्टिव हो ही रहे हैं। तो ये दोनों के लिए बेस्ट था। कई बार क्या बैटर गलती करता था, कई बार ये ड्राइव करने के बाद बॉटम हैंड से लेट बॉल रिलीज करते हैं, तो वहाँ गलत था।
उसमें क्या होता है, अब इस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसमें कई बार क्या होता है, सबसे बड़ा बेसिक्स प्रॉब्लम क्या होता है बैटर में, या जैसे ही ये मारते हैं टॉप हैंड तो ठीक आया, या बॉटम हैंड लेट आया तो भी आप फंसोगे, या बॉटम हैंड पहले एक्टिव हुआ टॉप हैंड फ्लॉप हुआ तो भी आप फंसोगे। तो इससे आपका एक बेनिफिट और होगा, टॉप हैंड के साथ बॉटम हैंड बराबर चलेगा तो आपको ड्राई में दोनों हाथ स्मूथली आप एक्सटेंड कर पाओगे, खोल पाओगे। तो ये एडवांस ड्रिल में आपका टॉप हैंड के साथ बॉटम हैंड का कोऑर्डिनेशन और कब करना है। दूसरा क्या था बेनिफिट, इसके बीच में करना है ताकि हमें पता चला कि हमारा बॉटम हैंड सीधा आ रहा, हॉरिजॉन्टल तो नहीं हो रहा, टॉप हैंड सीधा आ रहा, कहीं गिर तो नहीं रहा। तीसरा क्या है, तीसरा हमें देखना है कि हमारी बॉडी लीन हो रही है कि नहीं, लीन हो रही है कि नहीं। अगर लीन नहीं होगा, अगर ज़्यादा लीन होकर हम नहीं करेंगे, ये बॉल को थ्रो नहीं करेंगे, तो हमें क्या होगा, इसके हाइट पे बॉल आएगा, इसका मतलब इस दोनों के हाइट पे बॉल आएगा, इसका मतलब हमारी बॉडी अब राइड हो रही है, वहाँ भी हमें आउट होने के चांस ज़्यादा है। अगर हमारी बॉडी लीन है तो इसका मतलब इसके बीच से आ रहा है, इस हाइट के नीचे आ रहा है, हम बॉल को ग्राउंडेड रख पा रहे हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट है कंसंट्रेट होना। कंसंट्रेट होना, आपको दो बॉल लगातार आ रहा है, एक बॉल ड्राइव पे आ रहा है, दूसरा आपको थ्रो भी करना है। एक बॉल ड्राइव करना है, दूसरा थ्रो करना है, तो आपको कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा। कई बार बैटर इसमें भूल जाते थे, और तनिष्का इसमें क्या कई बार भूल जाती थी, इसको कर देती थी, इसको लॉक कर लेती थी। तो कई बार फोकस क्या था टॉप हैंड पे, बॉटम हैंड भूल जाना। तो कई बार ऐसे ही बैटिंग में भी क्या होता है, मारने जाते हैं या हाथ एक्टिव नहीं होता। तो ओवरऑल क्या होता, आपकी जैसी सोच होगी, जैसे आप सोचोगे, जैसा आप अपने आप को रेडी करोगे, आप पॉजिटिव जैसे ही आपकी थिंकिंग होगी वैसे ही आपका बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। तो इस ड्रिल में आप मेंटली भी प्रिपेयर हो रहे हो। तो यही बहुत सारी ड्रिल्स हैं, ऐसे धीरे धीरे करके और भी ड्रिल्स, एडवांस ड्रिल्स आती रहेंगी और उसके बारे में ऐसे ही मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया करूँगा। थैंक यू।